इसका मुझे ज्ञान दे दो। जग में न दूजा भव भव में चाहूं वितराग पूजा। हे नाथ तेरे चरणों में आया, चरणों की छाया में आया। सेवा से सेवक स्वामी हो जावे, पूजा से तेरी पद पूज्य पावे। दर्शन से स्पर्शन से अविकारी बनता, मुक्ति महल का अधिकारी बनता। कृपा सिंधु प्रभुवर तारण हारे, वंदन स्वीकारो दिल से हमारे। कांति मणि प्रभ मुक्ति के राही, जिन राज प्यारे तुमको पुकारे। हे नाथ तेरे चरणों में आया, चरणों की छाया को पाने में आया। दे दे न मुझको प्रभु छाव तेरी, मिट जाएगी जो भव भव की फेरी। मिट जाएगी जो भव भव की फेरी। ऐसा कुछ हो सकता है? 2 मिनट के लिए मानस मानस 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लें। स्ट्रेट बैठें। हाथों की मुद्रा इस प्रकार से रहे, आंखें कोमलता से बंद रहे। धीमे धीमे श्वास अंदर लें और धीमे धीमे श्वास छोड़ें। Slowly inhale, slowly exhale, और महसूस करें कि मेरे अंदर के दोष, गलत भावनाएं, गलत इच्छाएं, गंदगियां मन की, ये सब दूर हो रही हैं और अच्छे अच्छे विचार या अच्छी अच्छी भावनाएं, मन की शांति, प्यूरिटी ऑफ माइंड बढ़ रहा है। गंदगियां बाहर जा रही है, अच्छाइयां अंदर आ रही हैं। ऐसा महसूस करें और मैं शांत हो रहा हूं, मैं शांत हो रहा हूं। बिल्कुल अपने मन को खाली करते जाएं।
दूसरा कोई विचार न करें। श्वास के साथ मन का प्यूरिफिकेशन करते जाएं। एकदम शांति का एहसास करें। ओम शांति शांति शांति। हाथ जोड़ लें, धीरे धीरे आंखें खोलें। बिल्कुल नॉर्मल हो जाएं। आपके पास एक नोटबुक दी गई है। आज के इस शिविर को हम शुरू कर रहे हैं। इस शिविर में अपनी 3 क्लासेस होंगी। पहली इस क्लास में हमारा टॉपिक है 9 तत्व। आपको सुविधा के लिए यहाँ पर बोर्ड पे लिखा जाएगा। स्पेलिंग में यदि कोई दिक्कत हो तो आप इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा 9 तत्व। आपने कभी जाना है 9 तत्व कौन कौन से होते हैं, क्या होता है 9 तत्व? किस किस ने जाना है पहले? बॉयज में से किसी ने? तत्व मतलब क्या होता है? तो तत्व मतलब सत्य। तत्व मतलब सत्य। लिखेंगे अपन, तत्व मीन्स ट्रुथ, सत्य। तत्व का दूसरा मीनिंग है सार। सार, सार समझते हैं आप? सार मतलब क्या होता है कि किसी चीज का इसेंस। जैसे यदि कोई बोले कि दूध का सार क्या है, तो दूध से हम क्या बनाते हैं? दही बनाते हैं। दही से क्या बनता है? मक्खन बनता है। और मक्खन से क्या बनता है? घी बनता है। तो दूध का यदि कोई बोले सार क्या है, मतलब वेस्टेज को निकाल दो तो जो बच जाए उसे क्या बोलेंगे? सार। तो दूध में से जो जो पानी वाला पार्ट है वो निकालते गए तो आखिरी में एकदम क्या बना? कॉन्सेंट्रेटेड घी बना। तो ये घी क्या हो गया? दूध का सार हो गया। तो किसी भी चीज में से, जैसे आपने मौसम्बी ली और मौसम्बी का जूस निकाल दिया, और मौसम्बी बाकी क्या हो गई? कचरा हो गई, वेस्टेज हो गई। तो जो वेस्टेज को निकाल दो तो जो बच जाता है, मतलब जूस, वो क्या कहलाएगा? इसका फ्रूट का, मौसम्बी का सार कहलाएगा। तो किसी भी चीज का सार मतलब क्या है? एकदम यूं कहें कि जो वेस्टेज को निकालने के बाद जो बेस्ट चीज बच गई उसे हम क्या बोलते हैं? सार। तो तत्व का मीनिंग भी क्या होता है? सार। तो तत्व का एक मीनिंग हो गया सत्य, दूसरा मीनिंग हो गया सार, ठीक है। तीसरा तत्व का मीनिंग होता है क्वालिटी, विशेषता। तत्व का मीनिंग क्या होता है? विशेषता। अब ये बताइए, अगला क्वेश्चन ये है कि हम तत्व क्यों पढ़ रहे हैं, तत्व क्यों जान रहे हैं? एक क्वेश्चन उठ सकता है कि हमें 9 तत्व क्यों जानना? तो 9 तत्व क्यों जानना है? ट्रुथ क्यों जानना होता है हमारे को? रियलिटी क्यों जानना होती है हमारे को? तो उसके पीछे कारण है कि हम वास्तव में 2 में से एक ऑप्शन चुने, वेदर वी वांट टू हैव पीसफुल लाइफ और स्ट्रेसफुल लाइफ। यदि आपसे कोई पूछे कि आप क्या चाहते हो, स्ट्रेसफुल लाइफ चाहते हो कि पीसफुल लाइफ चाहते हो, क्या उत्तर देंगे आप?
आप क्या चाहेंगे? पीसफुल लाइफ चाहेंगे। स्ट्रेसफुल लाइफ अच्छी लगती है? नहीं लगती है। लेकिन स्ट्रेस रहता है अभी हमारे को। जैसे असाइनमेंट मिला स्कूल में तो स्ट्रेस आता है, एग्जाम आती है तो स्ट्रेस आता है, एग्जाम में नंबर कम आते हैं तो स्ट्रेस आता है कि नहीं आता? अच्छा, पापा ने डांट दिया तो उस समय स्ट्रेस आता है कि नहीं आता? आता है। और कोई आता है स्ट्रेस? कोई एग्जाम्पल आपकी लाइफ का आप बताएंगे? नहीं आता स्ट्रेस, आप बताएंगे? कोई काम कर रहे हैं उसमें डिले हो गया तो फिर क्या आता है? स्ट्रेस आता है? आता है स्ट्रेस? अच्छा, आप कोई एग्जांपल देंगे? इंडिया मैच हार गई तो क्या आएगा? स्ट्रेस आएगा। नेक्स्ट, पीछे कोई काम अच्छे से नहीं हो रहा तो स्ट्रेस आ रहा है। आप कोई एग्जांपल देंगे? मतलब नेचर क्लाइमेट ठीक नहीं हो तो स्ट्रेस आता है। ठीक है, पीछे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आते तो स्ट्रेस आता है। आप कभी नहीं आता स्ट्रेस? इन्हीं सब में आता है। और कोई एग्जांपल सोचो ना आप। अच्छा, यदि आप बताइए आम का जूस मिले, आम का रस मिले तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। लेकिन करेले का जूस पीना पड़ जाए तो स्ट्रेस आएगा। अच्छा, बीमारी होगी तो पीछे स्ट्रेस आएगा। अच्छा, कभी जैसे मान लीजिए कि मम्मी और पापा का झगड़ा हो गया तो आपको भी अंदर ही अंदर क्या होता है? क्या होता है अंदर? अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? बुरा लगता है। तो उसमें भी स्ट्रेस आता है कि नहीं आता? आता है। कभी रात को सोने जा रहे हैं या सो रहे हैं और उसमें किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, एसी बंद हो जाए, स्ट्रेस आएगा। तो स्ट्रेस आने के कितने सारे गेट्स हो गए हमारे जीवन में? बहुत सारे गेट्स हो गए। इसका मतलब रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर हमको स्ट्रेस आता ही है। कोई ना कोई बात तो हमारे दिन भर में बनती है, ऐसी एक नहीं, दो चार पांच भी नहीं, बहुत सारी, जिसमें हमको स्ट्रेस आता है। कभी टाइम को लेकर के आता है, कभी किसी चीज की क्वालिटी को लेकर के आता है, कभी किसी के मिलने पर आता है, कभी किसी के जाने पर आता है, कभी टीवी के नाम पर आता है, कहीं मोबाइल के नाम पर आता है, कहीं पापा के नाम पर आता है, कहीं मम्मी के नाम पर आता है। ऐसे स्ट्रेस आने के कई कारण हैं। ठीक है, तो ये जो 9 तत्व हम जान रहे हैं, ये क्यों जान रहे हैं? हम इन 9 तत्वों के माध्यम से सत्य को जानेंगे, रियलिटी को जानेंगे। उससे हमें क्या मिलेगा? तो रियल हैप्पीनेस मिलेगी। क्या मिलेगी? रियल हैप्पीनेस। मतलब हम ऐसी स्ट्रेस फ्री लाइफ को प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि हम जहां भी रहें और जो भी हमारे सर्कमस्टेंसेस रहें, उन सर्कमस्टेंसेस में हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकें। तो यदि आपसे कोई पूछे 9 तत्व क्यों पढ़ रहे हो, तो आप अपनी भाषा में उत्तर दे सकते हैं। आप 9 तत्व क्यों पढ़ने जा रहे हैं? कौन बताएंगे पीछे से? हाँ, थोड़ा जोर से। स्ट्रेस फ्री लाइफ को हम जी सकें उसके लिए। ठीक है, तो ये आपका एम हो गया। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी? तो लिख लेंगे, टू अचीव द स्ट्रेस फ्री एंड पीसफुल स्टेज ऑफ द लाइफ। टू अचीव स्ट्रेस फ्री एंड पीसफुल स्टेज ऑफ लाइफ। मतलब हमें एक ऐसी लाइफ को प्राप्त करना है या ऐसी लाइफ को जीना है जिसमें हमको स्ट्रेस आए ही नहीं। मम्मी ने कुछ कह दिया, नो स्ट्रेस। पापा ने डांट दिया, क्या बोलेंगे आप? नो स्ट्रेस। ठीक है, और यदि करेले का जूस आ गया तो नो स्ट्रेस। और आज अचानक एग्जाम हो गई, नो स्ट्रेस। एग्जाम में फेल हो गए, नो स्ट्रेस। मतलब स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं ना अपन, उसी के लिए यहां मेथड बताई जाएगी और उससे हम स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। तो चलिए अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 9 तत्व हैं,
ये जो 9 तत्व हैं, तो इसमें हमको ये पता पड़ रहा है कि ये रियलिटीज कितनी है जिनको हमको जानना है। कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितनी है? 9। 9 तत्व है ना, तो 9 रियलिटीज को हमको जानना है, 9 सच्चाइयों को जानना है, जिससे कि हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकें। अच्छा, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए 9 तत्वों को, पर 9 तत्व कौन कौन से हैं पहले उसको देखें अपन। पहला तत्व आप बताना। हाँ, एक सीक्वेंस में बोलेंगे। पहला तत्व कौन सा? नहीं, अब इसमें अपन एक सीक्वेंशियली याद कर लो, है ना। और किसी को मालूम है? नहीं, और किसी को मालूम है? हाँ, आगे पीछे याद है, उसको अपन एक राइट सीक्वेंस में कर लें, उसको नोट भी करते हैं। और महाराज साहब लिख रहे हैं, उसको भी देख सकते हो आप, हिंदी में भी लिख देंगे और उसी की इंग्लिश स्पेलिंग भी लिख देंगे। तो पहला तत्व है जीव तत्व। पहला तत्व कौन सा? जीव तत्व। याद रहेगा, इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, जीव, JIVA, और नहीं तो सोल भी लिख सकते हैं, सोल, SOUL। दूसरा तत्व, दूसरा कौन सा तत्व है? अजीव तत्व है। जीव का उल्टा अजीव, तो दूसरा तत्व क्या होगा? पर अजीव। फिर तीसरा तत्व क्या है? पुण्य तत्व। तीसरा तत्व कौन सा? पुण्य तत्व। और चौथा तत्व कौन सा? पाप तत्व। फिर पांचवा तत्व आश्रव। पांचवा तत्व कौन सा? आश्रव तत्व। और छठा तत्व कौन सा? बंध तत्व। अभी इस सीक्वेंस को लिखना है ना, तो बंध तत्व। फिर सातवां तत्व संवर, SANWAR, और हिंदी में लिखें तो बहुत अच्छा, संवर। और आठवां निर्जरा, और नवा मोक्ष, MOKSH। ठीक, तो ऐसे ये कितने तत्व हो गए? 9 तत्व। इन 9 तत्वों का नाम आपको अगली बार जब आएंगे तब याद करके आएंगे। इन 9 तत्वों को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। पहला ग्रुप है जीव और अजीव, 3 ग्रुप्स बनाना है। तो पहला ग्रुप कौन सा होगा? ग्रुप 1, जीव एंड अजीव। दूसरा ग्रुप पुण्य, पाप, आश्रव और बंध। कितने तत्व आ गए इसमें? 4 तत्व। पुण्य, फिर सेकंड पाप, थर्ड आश्रव, और फोर्थ बंध। और उसके बाद आएगा तीसरा ग्रुप संवर, निर्जरा और मोक्ष। संवर, निर्जरा और मोक्ष। ठीक है, पहले ग्रुप में आया जीव और अजीव। ठीक है, तो कैन यू आइडेंटिफाई जीव एंड अजीव? हमने साइंस में भी पढ़ा होगा जीव और अजीव। तो जैसे ये माइक क्या है, आप हेडिंग डाल दें जीव एंड अजीव, उसको जाना है ग्रुप 1, जीव एंड अजीव। तो ये एग्जाम्पल से शुरू करें, तो जीव के एग्जाम्पल और अजीव के एग्जाम्पल दोनों को आपको डिस्टिंग्विश करके लिखते जाना है। जीव में जीव लिखना है, अजीव में अजीव लिखना है। तो एलिफेंट, माइक लिखते जाएंगे, पेंसिल, पेंसिल, फिर उसके बाद ह्यूमन बीइंग, उसके बाद कैमल, ऊंट, उसके बाद चेयर, उसके बाद एंट, चींटी, उसके बाद लीफ, पत्ती, उसके बाद टी शर्ट,
रैंडमली पूछते हैं आपसे, एलिफेंट, कैमल, माइक, एंट, चेयर, चेयर, अजीव। तो इस तरह से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये जीव और अजीव को यदि हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, ठीक है, तो हम कौन है? हु एम आई, इसका उत्तर लिखें, हु एम आई, तो आई एम अ जीव। मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। ठीक है, नेक्स्ट उसमें आते हैं अपन सेकंड ग्रुप, ग्रुप 2, पुण्य, पाप, आश्रव और बंध। पुण्य मीन्स गुड डीड्स, अच्छे कार्य, और पाप मीन्स बैड डीड्स, बुरे कार्य। तो पुण्य और पाप में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे राम ने आपको जरूरत पड़ने पर पेन दे दिया, तो कौन सा काम किया? पुण्य। और किसी ने आपकी कॉपी चुरा ली, कौन सा काम किया? पाप काम किया। यदि किसी भिखारी को आपने 10 रुपए दिए, पुण्य। बीमार को आपने दवाई दी, कोई ठंड से कांप रहा था, उसको आपने कपड़े दे दिए, किसी को आपने एब्यूजिंग वर्ड बोला, गाली दी, किसी को आपने जोर से डांट दिया, पाप। आप मंदिर गए तो पुण्य। आपने गुरु महाराज साहब को विश किया, मथिन वंदामी, पुण्य। आज आपने मम्मी को हेल्प की, पुण्य। आज आपने नेबर को हेल्प की, पुण्य। आज आपने गाय को रोटी दी, पुण्य। आपने आज रिजल्ट कुछ और आया, और लेकिन आपने झूठ बोला मम्मी को, पाप। आपने आज टीवी देखी, टीवी में आपने सीरियल देखा, पाप की पुण्य? पाप। यदि आपने गलत सीरियल देखा तो पाप, ये धार्मिक सीरियल देखा तो पुण्य। यदि आपने आज अपनी इच्छा की आइसक्रीम खाई, अपनी इच्छा की आइसक्रीम खाई, कौन सा काम हुआ? पुण्य की पाप? पुण्य हुआ, लेकिन पुण्य नहीं हुआ। ठीक है, उसको कैसे नहीं हुआ उसको अपन समझेंगे। क्योंकि अपनी इच्छा, अपने स्वार्थ के कारण से जो करते हैं वो सब क्या हो जाता है? पाप। अपने स्वार्थ से, सेल्फिशनेस के कारण जो हम करते हैं वो सब पाप में चले जाता है। लेकिन ये किसी की मदद करते हैं तो हम क्या बन जाता है? वो पुण्य। ठीक है, तो क्योंकि हम क्या करते हैं, दो काम करते रहते हैं। एक, अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं, स्वार्थ समझते हैं आप, है ना, सेल्फिशनेस। तो अपने सेल्फिशनेस को पूरा करते हैं और दूसरे को दुख देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? पाप की पुण्य? पाप। और इसका उल्टा, हम अपनी सेल्फलेस होते हैं, मतलब हम स्वार्थ को छोड़ते हैं और दूसरे को सुखी करते हैं, वो क्या बन जाता है हमारे जीवन में? पुण्य बन जाता है। गाय को रोटी दी तो क्या बन गया? पुण्य। और आपने टॉफी खाई तो पाप हो गया। एक मोटे तौर पर इस प्रकार समझ सकते हैं अपन। दूसरों के अच्छे के लिए कर रहे हैं तो क्या हो गया? पुण्य। और अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं तो पाप हो गया। और दूसरे का बुरा कर रहे हैं तो पाप हो गया। ठीक है, तो दूसरे का बुरा करना भी पाप हो गया और अपने स्वार्थ को पूरा करना भी पाप हो गया। लेकिन दूसरे का भला करना क्या हो गया? और अपना सेक्रीफाइस करना क्या हो गया? पुण्य हो गया। ठीक है, तो गुड डीड्स और बैड डीड्स, इसमें आप डिस्टिंग्विश कर लें। कोई चीटिंग कर रहा है तो क्या हो गया? पाप हो गया। और कोई किसी को आंसर बता रहा है अच्छे से, मतलब समझा करके एक्सप्लेन कर रहा है बिना एग्जाम के, मतलब वो दूसरे का भला कर रहा है, तो क्या हो गया? पुण्य हो गया। तो ऐसे पुण्य और पाप
ये दो चीजें होती है। अच्छा, अब जब हम पुण्य स्टार्ट करते हैं तो उसको कहते हैं, पुण्य या पाप स्टार्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आश्रव। पुण्य या पाप को हम जब स्टार्ट करते हैं, जैसे हमको कोई अच्छा इमोशन आया, अच्छा भाव आया, किसी की मदद कर दूं, या बुरा भाव आया, मैं टीवी देख लूं, तो ये जो स्टार्टिंग हुआ इसको क्या बोलते हैं? आश्रव। क्या बोलते हैं? टू बिगिन द पुण्य और पाप इज नोन एज आश्रव। और फिर उस पुण्य या उस पाप से जुड़ जाना, उससे उसमें रह जाना, उसको करते रहना, वो क्या बन जाता है? बंध। तो किसी चीज को हम स्टार्ट करते हैं वो हो गया हमारा आश्रव, और उसी में रह जाते हैं, मतलब उसी को मेंटेन रखते हैं, तो क्या हो जाता है? बंध। जैसे आप यहां पर आए, ठीक है, और आप आए और उसमें फिर बैठ गए, मतलब आप यहीं की ही रह गए। तो ऐसे हमारे अंदर में जो भी काम होते हैं, भाव होते हैं, वो कैसे होते हैं? एक स्टार्टिंग होता है और फिर वो मेंटेन रखते हैं। जैसे मान लिया आपका झगड़ा हुआ किसी से, ये पाप हुआ, और उस पाप की बिगनिंग हुई तो आश्रय हुआ, और उसको आपने फिर अंदर मन में रख लिया और उसको मेंटेन रखा कि मुझे इससे बात नहीं करना, ये मेरा दुश्मन है। तो ये सब क्या हो गया? ये बंद हो गया। ठीक है, तो आश्रय और बंद, ये दो चीजें समझ सकते हैं आप? क्लियर है? आपने एक बार कोई आइसक्रीम खाई, ये आश्रय हुआ, और फिर आपको उसकी याद रह गई, मतलब ये अच्छी है, बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, तो आपका अंदर ही अंदर क्या चल रहा है? वो बंद हो गया है, मतलब मेंटेन्ड है। ठीक है, तो अब ये इतनी सारी चीजें समझी हमने, पुण्य भी समझा, पाप भी समझा, आश्रय भी समझा और बंद भी समझा। तो ये चार चीजें मिलकर के क्या बन गई? ग्रुप सेकंड बन गई। अब ग्रुप थर्ड, ग्रुप थर्ड क्या है? संवर, निर्जरा और मोक्ष। संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो देखिए, पहली बात तो हमको ये समझना है कि हम कौन है? जीव हैं, और ये आसपास जो हमको दिख रहा है ये सब क्या है? अजीव है। अच्छा, हमको ये समझना है कि हम दो तरह की डीड्स करते हैं, पुण्य की भी और पाप की भी, अच्छी भी बुरी भी। अब हम जब कोई भी चीज से जुड़ते हैं, कोई भी चीज से जुड़ते हैं, जैसे मान लिया आपने टीवी से जुड़े, आप तो टीवी से जुड़े तो आपने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? तो यदि हम किसी से भी जुड़ते हैं तो हमारे अंदर में, यदि हम चेक करें तो हमारे अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होता है, एक स्ट्रेस डेवलप होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका किसी से झगड़ा हुआ, तो झगड़ा होते से आपका क्या होगा? अंदर में स्ट्रेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? स्ट्रेस बढ़ेगा। और इसी प्रकार जैसे आप टीवी देखने जाते हैं, तो टीवी देखना, टीवी देखना, टीवी देखना, ये क्या चल रहा है आपके अंदर में? ये स्ट्रेस है कि नहीं? ये भी स्ट्रेस है एक प्रकार का। पापा ने कुछ कह दिया, आपको बुरा लगा, ये भी एक स्ट्रेस है। मतलब एक तरह से क्या हुआ कि बाहर जो भी एक्शन होता है तो भीतर में हमारे रिएक्शन चालू होता है। बाहर एक्शन होता है और भीतर में क्या चालू होता है? रिएक्शन। समझ रहे हैं आप बात को? जैसे मैंने किसी को कहा तुम पागल हो, तो ये मेरा क्या हो गया? उसके लिए मैंने क्या किया? एक्शन किया, और उसके बदले में उसके अंदर में क्या शुरू हो गया? रिएक्शन, कि अरे ऐसा कैसे कह दिया, मेरी इंसल्ट हो गई, बहुत बुरा लग रहा है अंदर ही अंदर। तो इसको क्या बोलेंगे अपन? एक प्रकार की रिएक्शन। तो जीव को, अब समझना आप इस बात को, कि जीव को अपने सराउंडिंग में बहुत सारे प्रकार के जीव और अजीव मिलते हैं। एक जीव को अपने सराउंडिंग में बहुत सारे जीव और अजीव मिलते हैं, लेकिन उन जीव और उन अजीव को पाकर के ये जीव जो होता है ये कोई ना कोई रिएक्शन करता है। वो रिएक्शन या तो पुण्य की होती है या फिर पाप की होती है। ठीक है, और जब जब ये कोई रिएक्शन करता है तो इसके अंदर में स्ट्रेस डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? स्ट्रेस डेवलप होता है। और जब स्ट्रेस डेवलप होता है तो ये दुखी हो जाता है, ये खुश नहीं रहता। तो इसको खुश रहना है तो थर्ड ग्रुप में आना पड़ता है। थर्ड ग्रुप क्या है? संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो संवर क्या चीज है? संवर क्या चीज है? कि नए रिएक्शंस को रोक देना।
मतलब रिएक्शन नहीं करेंगे तो हम सुखी रहेंगे, और रिएक्ट करते हैं तो हम दुखी होते हैं। मानेंगे आप ऐसा? कोई व्यक्ति रिएक्शन नहीं करेगा तो सुखी रहेगा, और रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा। तो संवर मीन्स क्या? नए रिएक्शंस को रोकना, टू स्टॉप द न्यू रिएक्शंस। और निर्जरा मतलब क्या है? टू डिलीट द ओल्ड रिएक्शंस, या टू रिमूव द ओल्ड रिएक्शंस। जो रिएक्शन हम अभी करने जा रहे हैं उसको रोक देना, ये क्या बन जाता है? ये संवर। और पुराने रिएक्शन जो हमारे अंदर चले आ रहे हैं उनको खत्म कर देना, उसका नाम क्या बन जाएगा? निर्जरा। क्या बन जाएगा? निर्जरा। अब आप इसको महसूस करके देखो। जैसे मान लीजिए कि पार्श्वनाथ भगवान को जानते हैं आप? वो क्या है? तीर्थंकर। कौन से नंबर के? 23वें भगवान है। उनका वो सीन देखा कभी आपने कि जब वो एक नदी के किनारे हैं या पानी बहुत गिर रहा है, वो पूरा भर गया है, और उस समय उनको किसने उठा लिया? परमावती देवी ने उठा लिया। धरनेन्द्र देव ने ऊपर से उस पानी को रोक दिया, बारिश को रोक दिया। और कोई ऊपर से बारिश कर रहा है और भगवान कैसे खड़े हैं? बिल्कुल जैसे ऊपर दिख रहा है ना पीछे, बिल्कुल शांत एकदम खड़े। ऐसा कभी सीन देखा आपने? नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं। मतलब भगवान के जीवन में एक घटना घटी कि भगवान एक जगह बिल्कुल खड़े होकर के मेडिटेशन कर रहे थे, और मेडिटेशन करते हुए किसी का उनके साथ कोई दुश्मनी थी, और वो दुश्मनी पुराने जन्म की थी, और वो उस समय देव था ऊपर। तो उसने क्या करा? अपनी शक्तियों का उपयोग किया और एकदम जोरदार बारिश शुरू कर दी। वो बारिश होने से क्या हुआ कि लेवल बढ़ता गया पानी का, और रुक ही नहीं थी बारिश। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? भगवान के यहां तक भी पानी आने लगा। तो उस समय भगवान के भक्त, भगवान के डिवोटी, दो देव थे, वो देव आए और उन्होंने क्या करा? भगवान को एक ने ऊपर उठा लिया और दूसरे ने क्या करा? भगवान के ऊपर छाता जैसा कर दिया। तो उससे भगवान के ऊपर जो कष्ट हो रहा था वो रुक गया। तो एक व्यक्ति दुखी करने में लगा था भगवान को, और दो लोग कैसे थे? भगवान को सुखी करना चाहते थे। तो पहला वाला व्यक्ति पाप कर रहा था कि पुण्य कर रहा था? पाप कर रहा था। और ये दोनों क्या कर रहे थे? पुण्य कर रहे थे। लेकिन उस समय अब कौन बच गए? देखना, हमने बचाने वाले को भी देख लिया, हमने मारने वाले को भी देख लिया। अब कौन बच गया? देखना, कौन बच गया? देखना, किसको देखना बच गया? किसको देखना बच गया? स्वयं भगवान को ना। अब उनको भी देखें डीपली। तो भगवान कैसे थे, कैसे रहे? तो भगवान जब पानी नहीं गिर रहा था तभी मेडिटेशन कर रहे थे, बिल्कुल शांत होकर के, नो रिएक्शन। और जब पानी गिरने लगा तो भी नो रिएक्शन, क्योंकि भगवान प्रैक्टिस किस चीज की कर रहे थे? भगवान प्रैक्टिस कर रहे थे मेडिटेशन। और मेडिटेशन में क्या कर रहे थे? वो रिएक्शन लेस होने की स्टेज में जी रहे थे, नो रिएक्शन। क्योंकि उनको मालूम था कि जीवन में रिएक्ट करते हैं अपन, सामने एक्शन होता है, अंदर रिएक्शन होता है, तो फिर हम दुखी होते हैं। तो हमको रिएक्शन नहीं करना। किसी ने मेरे को पागल कहा और मेरे को खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, तो मेरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन क्या होनी चाहिए? रिएक्शन लेस। यदि मैंने रिएक्ट किया मतलब मैं दुखी हो गया हूं, और मैं रिएक्शन करके और दुखी हो जाऊंगा। और यदि मुझे खुश रहना है तो मुझे क्या करना? ध्यान ही नहीं देना। जैसे मान लीजिए कि जैसे यहां पर कोई पागल व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाए, और हमें मालूम है ये पागल है और ये सुधर नहीं सकता, ठीक है? अब वो पागल व्यक्ति ने अपने को कुछ गाली दी, तो अपन उसको गाली देंगे? अपन उसको गलत वर्ड बोलेंगे? अपन उसका बुरा ही मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कौन मानेगा आप में से? मानेंगे? अच्छा, आप मानेंगे। और कौन मानेंगे? आप मानेंगे। पर अच्छा, आप नहीं मानेंगे। तो भैया लोग नहीं मानेंगे, आप लोग क्यों मानेंगे? बताइए।
मानेंगे? क्यों मानेंगे? सोच के बताइए। अच्छा, यदि बुरा मानेंगे तो दुखी कौन होंगे? जो बुरा मानेंगे। और सबसे बड़ी बात है, बुरा मानने की वजह है क्या? कुछ वजह है ना कि उसने उन्होंने गाली दी अपने को। लेकिन हमारे बुरा मानने से क्या वो ठीक हो जाएगा? जब हमको पता है कि वो पागल है और वो ठीक नहीं होगा, तो हमको बुरा मानना कि नहीं मानना? मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? अच्छा, पागल नहीं है, अब सेकंड उदाहरण, पागल नहीं है और टीवी है, और टीवी में कोई व्यक्ति ऐसा इशारा करके बोल रहा है तू पागल है, तो बुरा मानना कि नहीं मानना? क्यों नहीं मानना? हाँ, अपने को तो बोला ही नहीं है उसने, अपने को देखा भी नहीं है उसने, जरूरी नहीं, मतलब शायद भी नहीं, पक्की बात है कि अपने को उसने कुछ नहीं किया, वो तो टीवी में ही है अंदर, टीवी के बाहर निकला क्या वो? नहीं, तो अपना कुछ बुरा नुकसान किया क्या उसने? नहीं किया, तो अपने को बुरा मानना क्या? और यदि अपन बुरा मानेंगे, अपन रिएक्शन करेंगे, तो दुखी कौन होगा? टीवी दुखी होगी कि अपन दुखी होंगे? तो अपने को दुखी होना है कि नहीं होना, पहले तय कर लो। स्ट्रेस फ्री रहना है ना, कि स्ट्रेस में रहना है? किस किस को स्ट्रेस में रहना है? नहीं रहना ना। तो जब स्ट्रेस फ्री रहना है, तो हमको क्या मानना पड़ेगा कि जीवन में जो भी घटना हो रही है वो किसकी तरह हो रही है? टीवी की तरह हो रही है। जीवन में जो भी घटना हो रही है वो किसकी तरह हो रही है? टीवी की तरह। तो जितना हम कम रिएक्शन करेंगे, उतना हम कैसे रहेंगे जीवन में? खुश रहेंगे। ठीक है। तो भगवान ने भी क्या सोचा? अब भगवान ने भी क्या सोचा कि जिसको जो करना है करे, मुझे कैसा रहना है? एकदम स्ट्रेस फ्री। ठीक है। तो उन्हें किसको रोक लिया? रिएक्शंस को रोका। ठीक है, उनके रिएक्शंस रुके। तो हम भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमको खुशी मिलेगी क्या? बताइए, क्या जरूरी है कि जीवन में हर एक्शन का रिएक्शन करना ही हो? हर एक्शन का रिएक्शन करना जरूरी है क्या? बताइए। बहुत जहां जरूरी है वहां रिएक्शन कर लो, पर हर जगह तो करना पागलपन है। हर जगह करना पागलपन है ना। कुछ ना कुछ दिखता रहेगा, कुछ ना कुछ सुनने में आएगा, कुछ ना कुछ चखने में आएगा, तो हर समय ये खराब है, ये अच्छा है, ये खराब है, ये अच्छा है, ऐसा रिएक्शन करते रहना क्या? जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। ट्रेन में आप बैठे हो, अब इतने सारी गांव आ रहे हैं और जा रहे हैं, गांव आ रहे हैं और जा रहे हैं, आपको क्या करना रहता है वहां पर? सिर्फ सीन देखना होता है कि रिएक्शन करना भी होता है? रिएक्शन करने की आवश्यकता नहीं, सीन देखते रहो, क्योंकि क्या क्या रिएक्शन करोगे आप? पागल हो जाओगे। तो सीधी सीधी बात है, जिसको जीवन में ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस फ्री रहना है, उसको माइंड पर भी लोड कम से कम देना है, और उसके लिए उसको क्या करना है? जितना जरूरी हो उतना रिएक्शन करना, जितना जरूरी हो उतना रिएक्शन करना। एग्रीड? अच्छा, यदि आप एग्री हो, यदि आप एग्री हो, तो जैसे मान लीजिए कि आपने गलती से आयरनिंग करते हुए मान लो कि अपना टी शर्ट जला दिया, मान ली जला दिया, और मम्मी को पता पड़ा, और मम्मी ने आपको कहा पागल, ऐसे काम करते हैं क्या? गधी है, गधी है तू, ऐसा बोल दिया मान लीजिए। तो यदि बोल दिया, तो आपने उस पूरी चीज में कितना रिएक्शन करना, बस ये सोच लीजिए, क्या रिएक्शन करना आप बताओगे? एक इतना सा रिएक्शन, सॉरी, मतलब आपने किसको देखा? वो गधी वधी शब्द को नहीं देखा आपने, पागल को नहीं देखा, आपने क्या देखा? बस मम्मी ने मुझे इतना बोला है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तो मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी, और अभी के लिए सॉरी। ये आपकी रिएक्शन जरूरी हो गई, जितना जरूरी था। लेकिन उसमें जो आपने पागल शब्द को पकड़ लिया, आज तो मेरी तो इंसल्ट ही हो गई, आज तो मैं पूरी डिस्टर्ब हो गई, आज तो मम्मी ने मेरी पूरी सब खत्म कर दी इज्जत, मम्मी बहुत गंदी है, खराब है। ये सब जो है, ये रिएक्शन जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है कि नहीं है? नहीं है। तो बस इतना ध्यान रख लें कि जहां जितनी रिएक्शन आवश्यक है उतनी करो, और बाकी मत करो। तो आप कैसे रहोगे? खुश रहोगे। तो बस ये ध्यान रखना है यहां पर कि आपको भगवान से ये सीखना है। भगवान ने तो वहां तक पहुंचा दिया अपने आप को कि पानी बरसाने वाला बरसाए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को रिएक्शन नहीं करना। तो जो रिएक्शन नहीं करना है वही हमारी हैबिट हो, और जो रिएक्शन कम करते जाता है उसका क्या शुरू हो जाता है? संवर और
निर्जरा। नई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं मतलब क्या हो गया? संवर। वो पुरानी रिएक्शंस जो बना ली अपनी अंदर में चल रही हो उसको डिलीट कर देना, उसका नाम क्या हो जाएगा? निर्जरा। जैसे मान लीजिए कि आज मम्मी ने पागल बोला और आपने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, उस बात पर बुरा नहीं माना, तो आपने क्या करा? नया रिएक्शन रोका, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? संवर। और यदि कल या परसों टीचर ने डांट दिया था और टीचर के बारे में हमारे को बहुत गलत गलत थॉट्स आ रहे हैं, तो हमने उन थॉट्स को डिलीट कर दिया कि अपना क्या बिगड़ा? कुछ तो नहीं बिगड़ा। तो अपन ने उसके ओर ध्यान देना बंद कर दिया, उसको डिलीट कर दिया, तो क्या बन जाएगा? वो निर्जरा। और ऐसे करते करते नया रिएक्शन रोकते जाकर रोकते हुए वो पुराना रिएक्शन डिलीट करते हुए जो व्यक्ति पूरी तरह से रिएक्शन लेस हो जाए, पूरी तरह रिएक्शन लेस हो जाए, तो वो किसकी प्राप्ति कर लेते हैं? वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। तो आज आपको शॉर्ट में ये बताया है कि हम अनहैप्पी लाइफ से हैप्पी लाइफ में कैसे आ सकते हैं, अनहैप्पी लाइफ से हैप्पी लाइफ में कैसे आ सकते हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे सराउंडिंग में बहुत सारे जीव और अजीव हैं, ये रियलिटी है, इसको आप बदल नहीं सकते, इससे आप भाग भी नहीं सकते। जीव और अजीव हमेशा आपके आसपास रहेंगे, लेकिन मेरी गलती ये हो रही है कि मैं उनमें रिएक्शन करता हूं और पुण्य पाप आश्रय बंद करता हूं, ठीक है। लेकिन मेरी ड्यूटी ये है, यदि मुझे खुश रहना है, सुखी रहना है, तो मुझे रिएक्शन कम करते जाना पड़ेगी। तो रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप कम होती है, पहले नई रिएक्शन कम होती है, फिर पुराने रिएक्शंस को डिलीट करते हैं, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो उसको बोलते हैं संवर, निर्जरा। और अंत में जाकर के यदि पूरा कंप्लीटली रिएक्शन लेस कोई हो जाता है तो कौन बन जाते हैं? वो भगवान बन जाते हैं। वो कौन बन जाते हैं? इंसान से भगवान बन जाते हैं। और उनको जिसकी प्राप्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं? मोक्ष। मोक्ष मतलब कंप्लीट हैप्पीनेस फॉर एवर। मोक्ष की डेफिनेशन क्या होगी शॉर्ट में? कंप्लीट हैप्पीनेस फॉर एवर, मतलब हमेशा रहने वाली हैप्पीनेस, और वो भी पूर्ण, मतलब उसमें कुछ कमी नहीं। उस हैप्पीनेस को हम बोलते हैं कंप्लीट हैप्पीनेस फॉर एवर, को बोलते हैं मोक्ष, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। अब इसी को डिटेल में कैसे ये प्राप्त होती है स्टेज, उसको अपन समझेंगे अगली बार। अभी हमारी क्लास 1 मतलब पीरियड 1 पूरा हुआ है, इसके बाद पीरियड 2 होगा। अभी रहेगी उनकी, अनूप चंदी साहब। पीछे व्यवस्था अभी है क्या कि बाद में? नहीं, अभी रखिए, बाद में 4 बजे रखिए या अभी रखिए? चलिए 2 मिनट के लिए आप आंख बंद कर लें और आज का विषय जो हुआ उसको सोचें थोड़ा सा। हाँ ठीक है। तो कहाँ? हाँ, नहीं अभी आप बोले, अभी देना बोले।